तो दोस्तों स्वागत है आपका सिकंदराबाद बजरी पैरेट में। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ अपने बजरी पैरेट की कॉलोनी की अपडेट, जिसमें आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि आपके यहाँ ब्रीडिंग तो हो रही है, लेकिन आपके जो अंडे हैं रख रही हैं मादाएँ वो फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो रहा है और आपकी कॉलोनी में बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही हैं। तो उसका एक ही फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की तरफ। और चलते हैं, आइए अपने बजरी पैरेट की कॉलोनी में तो दिखाते हैं आप लोगों को अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की तरफ। और देखिएगा सुबह की तरह हम हर रोज़ की तरह आज भी हमने अपने बजरी पैरेट का खाना तैयार कर रखा है। और आज हमने बर्ड्स की जो पानी रखते हैं उसमें हमने कैल्शियम पाउडर डाला है, जिससे आज देखेंगे अपने बजरी पैरेट की कॉलोनी में क्या बदलाव होते हैं और हमारे यहाँ बजरी पैरेट की कॉलोनी में कैसे किस तरीके से अब अंडे और फर्टाइल होंगे और किस तरीके से बच्चे निकल रहे हैं। तो हम उस सब चीज़ के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। और छोटी सी आज फिर से हमने एक फूड रखा है, इसमें जी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होगा और ब्रीडिंग फार्मूला सबसे अच्छा है सर्दियों का। जो अच्छी ग़िज़ा देंगे तो आपका बर्ड्स आपको अच्छी ब्रीडिंग कर देगा। तो आप भी अपने बर्ड्स को देखिएगा हमारे बर्ड्स कितनी जल्दी से उत्सुक हो रहे हैं अपने खाने के लिए और जाल से चिपके हुए हैं। देखिएगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे बर्ड्स इस चीज़ को खाते हैं और बड़े खुश होकर ये चीज़ें खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखिए आइए चलते हैं, हम इन्हें रखते हैं इनका खाना। तो दोस्तों देखिए जैसे हमने इनका खाना रखा रोज़ की रूटीन की तरह, अब फिर इन लोगों ने देखो तेज़ी से खाना कर दिया है शुरू, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ निकल रहे हैं और एग भी रखे हुए हैं। तो बहुत सारी माताओं ने बच्चे निकाले हैं जिससे वो अपने बच्चों को फीड कराएंगी। तो उन्होंने खाना कर दिया है बहुत तेज़ी से शुरू। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था कि आपके यहाँ अंडे तो ब्रीडिंग तो हो रही है और अंडे भी मादाएँ रख रही हैं, लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है, मादाओं में कुछ ना कुछ होना। तो जिससे कि ऐसा होता है कभी कभी जो बर्ड्स होता है आपका जोड़ा लगा होता है वो ब्रीडिंग तो कर रहा होता है आपकी नज़रों में जो मीटिंग कर रहा, लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाता है। उसका कारण होता है अक्सर उसकी दुम के नीचे बाल बड़े होना और सही से मीटिंग का ना होना और सही से उनकी मिलन ना होना। तो उस पर भी आप अपने ज़रूर ध्यान देंगे। नंबर 2 पर आता है आप उसे अच्छी ग़िज़ा ना देना या अच्छा खाना ना देना, जिससे आप सूखे सीड पर ही रखते हैं। तो आपके यहाँ बर्ड्स मीटिंग तो करता है लेकिन उसके एग फर्टाइल नहीं होते हैं। वो एग भी अच्छे से रखता है, 4-5 एग रख लेता है, लेकिन उनमें बच्चा 1 या 2 ही निकल पाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पूरे 5-6 अंडे ही ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो उन्हें अच्छी ग़िज़ा देनी और कैल्शियम की भरपूर मात्रा देनी है, जिससे आप कैल्शियम में जैसे आप एग बॉयल कर रख सकते हैं सर्दी के टाइम में, और कैल्शियम ब्लॉक रख सकते हैं। और उन्हें भरपूर मात्रा में आप जो कसल फीड जो आता है समुद्री झाग वो अपने बर्ड्स की कॉलोनी में रखा, जैसे हमने रखा हुआ है, हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप भी ऐसे ही रखें जिससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम की भरपूर मात्रा होगी पूरी, जिससे आपका बर्ड्स ब्रीडिंग करेगा और जो एग रखेगी मादाएँ वो पूरे के पूरे उनमें बच्चे पड़ेंगे और बच्चे निकलेंगे भी। तो आप अपने खासकर ध्यान रखें अपने बर्ड्स में कि ये कमी ना होने दें और अपने बर्ड्स को आप कैल्शियम की भरपूर मात्रा दें। तो आप उसमें मल्टीविटामिन का कोर्स भी कराएं और उसे ग्रीन फूड भी ज़रूर दें। ग्रीन फूड में जैसे आप पालक आता है, धनिया आता है, मेथी आती है, ये भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो उनसे क्या होगा, उनकी कैल्शियम की भरपूर मात्रा होगी, उनके अंदर आयरन की मात्रा पूरी होगी और आपका बर्ड्स किसी कमजोरी की वजह से नहीं आएगा और बढ़िया से बढ़िया एग रखकर आपके यहाँ बच्चे निकाल कर देगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात परेशानी यही होती है कि हमारे यहाँ ब्रीडिंग तो हो रही है लेकिन हमारे यहाँ अंडे भी रख रही हैं मादाएँ, लेकिन बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ सबसे ज़्यादा बढ़िया चैन रखें कि आप अपनी मटकियों का भी ध्यान रखा करें कि मटकी में किस तरीके से या बॉक्स आपने लगाए हैं कॉलोनी में या केज में, तो किस तरीके से लगाया हुआ है और अंडे सही एक जगह रखे हुए हैं या नहीं। तो मेरा मानना ये होता है अगर आप बर्ड्स की कॉलोनी या केज में अगर ब्रीडिंग लेते हैं तो बॉक्स ना लगाएं। बॉक्स से अच्छा होता है आप मटकियाँ लगाएं। मटकी गोल होती है जिससे अंडे एक जगह ही रहते हैं और मादा उन्हें आराम से उन्हें इंक्यूबेट कर लेती है, उन पर बैठकर उन्हें सेल लेती है, जिससे आप यहाँ बर्ड्स अच्छे से बच्चे निकाल सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो बॉक्स के जो होता है वो चौकोर होता है और चौकोर बॉक्स में जो अंडे इधर उधर फेंक देती है मादाएँ, उन्हें कहाँ तक वो खींच कर रखेगी। तो उससे वह क्या होता है कि अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं और उनमें से बच्चे नहीं निकल पाते। तो कहीं ना कहीं ये कमी भी पाई गई है बर्ड्स की कॉलोनी या केज में। तो आप सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान इस चीज़ का भी रखें कि अपने बर्ड्स की कॉलोनी में आप मटकियाँ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मटकियाँ लगाने से आपको अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। तो दोस्तों आगे अपने यही ध्यान रखेंगे आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी में कि आप उसे ब्रीडिंग के लिए तैयार करें। तो सबसे पहले उसे रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी मेल या फीमेल को लगाते हैं तो उसे कम से कम 2 या 2.5 महीने का रेस्ट दें। जैसे कि बहुत से हमारे यहाँ पर मई जून के महीने में रेस्ट दिया जाता है। तो मई जून में मेरा मानना है कि आप आधी जुलाई और उसे रेस्ट दें और आधी जुलाई के बाद आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी या केज में
मटकियाँ लगाएं, तब जाकर वो कहीं अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और उन्हें अच्छे से अच्छा खाना दें, कैल्शियम भरपूर दें और ग्रीन फूड ज़रूर दें, सॉफ्ट फूड भी ज़रूर दें, जिससे आपके यहाँ क्या होगा, ब्रीडिंग अच्छे से अच्छी होने लग जाएगी और आपका बर्ड्स आपको बच्चे निकाल कर देगा। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे आप कि आप अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना देंगे, अच्छे से अच्छा देंगे, रख रखाव रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो आपके यहाँ बर्ड्स में कॉलोनियों में जो आप अपनी बर्ड्स की जो मादाएँ वो अंडे रख रही हैं, तो आपको वो बच्चे निकाल कर देंगी, जिससे आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा बच्चों की कॉलोनी में आवाज़ें आने लग जाएंगी। जिस चीज़ के लिए आप चाहते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बर्ड्स को पाल रखें, लेकिन आप उससे उनसे मीटिंग नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चयन यह करें कि आप जो ना नए पट्टों का जोड़ा लगाएं। अगर पुराने जोड़े आपको पता है कि हमारे जोड़े पुराने हैं और ये पक्के मिले हुए हैं, एक दूसरे से पूरी उम्र है, एज है, तो उनकी इसकी ब्रीडिंग लगा सकते हैं आप। और जो नए पट्टे लगाएंगे तो उनकी कम से कम आप उम्र जांचने, कम से कम 5 से 6 महीने का वो बर्ड्स होना चाहिए ब्रीडिंग लेने के लिए, तब आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। तो आप अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी आपको अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग कर देगा और आपके यहाँ भी अच्छी ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही हम आगे भी जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना ना भूलें, क्योंकि आप हमारी बर्ड्स की ब्रीडिंग फॉर्मूले जो हम आप लोगों को बताते हैं, वीडियो डालते हैं, तो आप उन्हें पूरा देखा करें, स्किप ना करें, आपकी समझ में तभी आएगा। और जिन लोगों ने हमारी बर्ड्स की अभी वीडियो खोली है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करना ना भूलें। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि आपके यहाँ अंडे तो मादाएँ रख रही हैं, लेकिन अंडों में बच्चे नहीं पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि अगर फॉर्मूला आपको देना है और कैल्शियम की भरपूर मात्रा अपनी कॉलोनी या केज में रखनी है, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपके जो मादा अंडे रखेंगे वो फर्टाइल होंगे और उन्हें अच्छे से अच्छा रख रखाव के लिए खाने में बहुत अच्छी चीज़ें देंगे, तो आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी, जिससे आपके यहाँ बहुत अच्छे से चिक निकलेंगे। और आप लोगों को हम ऐसी आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग फॉर्मूले की जानकारी, तो हमारे कॉलोनी या केस की अपडेट कैसी लगी, तो आप लोगों को हमें बताना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट, और हाँ बजरी पैरट ही कहते हैं।